Good morning, student. Today we will discuss question number 9 of exercise 4.3. Question number 9 is two water taps together can fill a tank 9 whole 3 upon 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than a smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the टैंक। मीन्स यहाँ पे देखो दोनों अगर वो टैंक को फिल कर रहे हैं तो कितना ले रहे हैं टाइम 9 होल 3 अपॉन 8। अगर सेपरेटली दोनों को कह दिया जाए फिल करने के लिए तो जो बड़ा वाला जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 आवर्स कम टाइम ले रहा है, मीन 10 आवर्स पहले ही छोटे वाले टैप स्मॉलर टैप से 10 आवर्स पहले ही वो टैंक को फिल कर दे रहा है। तो इसको मैंने फिगर से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो ये आपका लार्जर टैप है, ये स्मॉलर टैप है, ये इसी टैंक को फिल कर रहे हैं दोनों। तो जब ये दोनों एक साथ फिल कर रहे हैं तो टाइम ले रहे हैं 9 होल 3 अपॉन 8। सॉल्व कर लेंगे तो इसको आ जाएगा 75 अपॉन 8। कैसे 8 9 72 प्लस 3 75 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर अलग अलग फिल करने के लिए कह दिया जाए तो जो ये स्मॉलर टैप है वो इसको सपोज कर लेते हैं कि x आवर्स में इसको फिल कर रहा है। सेपरेटली का तो हमें पता नहीं है, टोटल पता है कि दोनों मिलके इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं। तो सेपरेटली हम क्या ले रहे हैं कि जो स्मॉलर टैंक है वो इसको x आवर्स में फिल कर रहा है और आपको कंडीशन दे दी गई है कि जितने टाइम में फिल करेगा उसका 10 आवर्स लेस टाइम बड़ा वाला लेगा। तो इसमें से क्या करेंगे x माइनस 10 कर देंगे क्योंकि 10 आवर्स पहले ही ये टैंक को फिल कर दे रहा है। ठीक है, तो दोनों का ये तो मिल गया आपको कि x आवर्स में ये टैंक को फिल कर रहा है और x माइनस 10 आवर्स में ये वाला बड़ा वाला टैप को फिल कर रहा है। उसी को मैंने लिखा है लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर्स टाइम टेकन बाय लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स। ये तो आप तो इजीली समझ गए। अब इससे ज्यादा समझने वाली बात आपके लिए अब है कंडीशन उसने दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि अगर ये अलग अलग पूछ रहा है कि अलग अलग कितना ये फिल करेंगे। ये तो आपको पता चल गया कि x आवर्स ये है और ये है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेपरेटली टैंक को कितना फिल करेंगे, मतलब इस टैंक में कितना एरिया कितना स्पेस ये वाला टैप फिल करेगा और कितना स्पेस ये वाला टैप फिल करेगा। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टोटल टाइम में से कितने टाइम ये फिल किया है और कितना टाइम ये वाला टैप लिया है फिल करने। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे, ये भी लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। Let the time taken by smaller tap x hours and time taken by larger tap x minus 10 hours. Case first case है smaller tap can fill it in x hours. x hours में ये fill कर सकता है, तो x hours में ये पूरा टैंक fill कर रहा है। ठीक है, x hours टाइम लिया तो पूरा टैंक fill कर रहा है, तो 1 आवर टाइम में कितना fill करेगा। तो लिखा है यहाँ तक तो आप समझ लिया पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। जैसे मैं ये कह दूं कि एक काम को एक वर्क है उसको एक आदमी 5 डेज में करता है। ठीक है, एक वर्क है, एक वर्क को 5 डेज में एक आदमी करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/5। जितना काम वो एक दिन में 5 दिन में किया है उसका 1/5 पार्ट ही तो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलर टैप कैन फिल इट इन x आवर्स, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। टोटल इसको काम करने में x आवर लग रहा है, तो 1 आवर में क्या होगा 1/x। या हम कह रहे हैं कि एक काम मुझे जो है एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में मैंने चैप्टर का कितना पोर्शन कंप्लीट किया है 1/10 हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखा है पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 hour equal to 1/x। तो ये तो
तो 1 आवर्स के लिए है और टोटल कितना आवर्स इसको फिल करने के लिए दोनों ने लिया था, तो इतने का 1/x निकाल देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि स्मॉलर टैप ने इसमें कितना एरिया, कितना स्पेस फिल किया है वाटर केवल स्मॉलर टैप ने। ठीक है, टोटल आवर्स में से कितने आवर्स ये चला है और कितना पानी को फिल किया है, ये पता करने के लिए हम लिखेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स इक्वल टू 75/8 इंटू 1/x। सॉल्व कर दिया है 75/8x। इसको बस वैसे ही समझो कि गणित चैप्टर कंप्लीट किया था 10 डेज में, तो एक दिन में कितना कंप्लीट किया 1/10। तो 1 आवर में अगर इतना है तो 75/8 आवर्स में कितना ही वाला टैंक फिल, ये वाला टैप फिल करेगा, टैंक को इतना करेगा। अब ऐसे ही लार्जर टैप के लिए भी हम लिख लेते हैं, लार्जर टैप कैन fill it in x minus 10 hours. Then portion of tank filled in 1 hour. सेम उसी का प्रोसेस है, 1 आवर में कितना करेगा 1/x minus 10। तो 1 आवर में इतना है तो 75/8 में कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स इक्वल टू, स्पेस नहीं है ऊपर तो बगल में लिख रहे हैं 75/8 इंटू 1/x minus 10। ठीक है, तो एक ये मिल गया और आपको ये मिल गया, मतलब इतना पोर्शन स्मॉलर टैप फिल कर रहा है और इतना पोर्शन लार्जर टैप फिल कर रहा है। दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक टैंक को फिल कर रहे हैं पूरा, तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ने मिलके क्या फिल किया था, एक टैंक को। सेपरेटली हमें फाइंड करना है, बट सेपरेटली फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब ये दोनों को ऐड करके हम 1 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि इतना पोर्शन इसने इसमें फिल किया है और इतना पोर्शन ये वाला लार्जर टैप फिल किया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे इक्वेशन, बनाएंगे 75/8x प्लस 75/8x minus 10। Good morning students. Today we will discuss question number 9 of exercise 4.3. Question number 9 is, two water taps together can fill a tank 9 whole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than a smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. मीन्स यहाँ पे देखो, दोनों अगर वो टैंक को फिल कर रहे हैं तो कितना ले रहे हैं टाइम, 9 whole 3/8। अगर सेपरेटली दोनों को कह दिया जाए फिल करने के लिए, तो जो बड़ा वाला जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 आवर्स कम टाइम ले रहा है, मीन 10 आवर्स पहले ही, छोटे वाले टैप स्मॉलर टैप से 10 आवर्स पहले ही वो टैंक को फिल कर दे रहा है। तो इसको मैंने फिगर से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो, ये आपका लार्जर टैप है, ये स्मॉलर टैप है, ये इसी टैंक को फिल कर रहे हैं दोनों। तो जब ये दोनों एक साथ फिल कर रहे हैं तो टाइम ले रहे हैं 9 whole 3/8। सॉल्व कर लेंगे तो इसको आ जाएगा 75/8। कैसे, 8 9 72 प्लस 3 75/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर अलग अलग फिल करने के लिए कह दिया जाए तो जो ये स्मॉलर टैप है वो इसको सपोज कर लेते हैं कि x आवर्स में इसको फिल कर रहा है, सेपरेटली का तो हमें पता नहीं है,
टोटल पता है कि दोनों मिलके इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं। तो सेपरेटली हम क्या ले रहे हैं कि जो स्मॉलर टैंक है वो इसको x आवर्स में फिल कर रहा है, और आपको कंडीशन दे दी गई है कि जितने टाइम में फिल करेगा उसका 10 आवर्स लेस टाइम बड़ा वाला लेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, x माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि 10 आवर्स पहले ही ये टैंक को फिल कर दे रहा है। ठीक है, तो दोनों का ये तो मिल गया आपको कि x आवर्स में ये टैंक को फिल कर रहा है और x माइनस 10 आवर्स में ये वाला बड़ा वाला टैप को फिल कर रहा है। उसी को मैंने लिखा है लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x आवर्स टाइम टेकन बाय लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स। ये तो आप तो इजीली समझ गए। अब इससे ज्यादा समझने वाली बात आपके लिए अब है कंडीशन उसने दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि अगर ये अलग अलग पूछ रहा है कि अलग अलग कितना ये फिल करेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि x आवर्स ये है और ये है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सेपरेटली टैंक को कितना फिल करेंगे, मतलब इस टैंक में कितना एरिया कितना स्पेस ये वाला टैप फिल करेगा और कितना स्पेस ये वाला टैप फिल करेगा। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टोटल टाइम में से कितने टाइम ये फिल किया है और कितना टाइम ये वाला टैप लिया है फिल करने। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे, ये भी लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप x hours and time taken by larger tap x minus 10 hours. Case first case है smaller tap can fill it in x hours. x hours में ये fill कर सकता है, तो x hours में ये पूरा टैंक fill कर रहा है। ठीक है, x hours टाइम लेगा तो पूरा टैंक fill कर रहा है, तो 1 hour टाइम में कितना fill करेगा। तो लिखा है यहाँ तक तो आप समझ लिया, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। जैसे मैं ये कह दूं कि एक काम को, एक वर्क है उसको एक आदमी 5 डेज में करता है। ठीक है, एक वर्क है, एक वर्क को 5 डेज में एक आदमी करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/5। जितना काम वो एक दिन में 5 दिन में किया है उसका 1/5 पार्ट ही तो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलर टैप कैन फिल इट इन x आवर्स, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। टोटल इसको काम करने में x आवर लग रहा है, तो 1 आवर में क्या होगा 1/x। या हम कह रहे हैं कि एक काम मुझे जो है एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए 10 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में मैंने चैप्टर का कितना पोर्शन कंप्लीट किया है 1/10 हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखा है, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इक्वल टू 1/x। तो ये तो 1 आवर्स के लिए है, और टोटल कितना आवर्स इसको फिल करने के लिए दोनों ने लिया था, तो इतने का 1/x निकाल देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि स्मॉलर टैप ने इसमें कितना एरिया कितना स्पेस फिल किया है वाटर केवल स्मॉलर टैप ने। ठीक है, टोटल आवर्स में से कितने आवर्स ये चला है और कितना पानी को फिल किया है, ये पता करने के लिए हम लिखेंगे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स इक्वल टू 75/8 इंटू 1/x। सॉल्व कर दिया है 75/8x। इसको बस वैसे ही समझो कि अगर एक चैप्टर कंप्लीट किया था 10 डेज में, तो एक दिन में कितना कंप्लीट किया 1/10। तो 1 आवर में अगर इतना है तो 75/8 आवर्स में कितना ये वाला टैंक फिल, ये वाला टैप फिल करेगा, टैंक को इतना करेगा। अब ऐसे ही लार्जर टैप के लिए भी हम लोग लिख लेते हैं, लार्जर टैप कैन फिल it in x minus 10 hours. Then portion of tank filled in 1 hour. सेम उसी का प्रोसेस है, 1 आवर में कितना करेगा 1/x minus 10। तो 1 आवर में इतना है तो 75/8 में कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
portion of tank filled in 75/8 hours equal to, स्पेस नहीं है ऊपर तो बगल में लिख रहे हैं, 75/8 इंटू 1/x-10। ठीक है, तो एक ये मिल गया और आपको ये मिल गया। मतलब इतना पोर्शन स्मॉलर टैप फिल कर रहा है और इतना पोर्शन लार्जर टैप फिल कर रहा है। दोनों मिलके क्या कर रहा है, एक टैंक को फिल कर रहे हैं पूरा। तो इन दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलके क्या फिल किया था, एक टैंक को। सेपरेटली हमें फाइंड करना है, बट सेपरेटली फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब ये दोनों को ऐड करके हम 1 के इक्वल कर देंगे। क्योंकि इतना पोर्शन इसने इसमें फिल किया है और इतना पोर्शन ये वाला लार्जर टैप फिल किया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे इक्वेशन, बनाएंगे 75/8x प्लस 75/8x-10। तो चलिए अब उसको इक्वेशन बना के फिर बताते हैं। तो देखो, तो मैंने कहा मैं इक्वेशन बनाएंगे, तो लिखेंगे देन 75/8x प्लस 75/8x-10 इक्वल टू 1। दोनों ने इतने इतने पोर्शन, जैसे इतना पोर्शन स्मॉलर टैप का है, इतना पोर्शन लार्जर टैप का है, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक फुल टैंक कर रहे हैं। तो इसको इक्वल टू 1 लिखा है। अब यहाँ पे देखो, दोनों में 75/8 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 75/8 यहाँ भी है प्लस 75/8 यहाँ भी है। तो 75/8 कॉमन ले लिया है, तो लिखा है 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 1। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x-10 देन x-10 प्लस x इक्वल टू 8/75। सॉल्व कर दो, 2x-10 यहाँ पे हो जाएगा x² -10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 का इसके साथ कर दे 8x² -80x और इसका करें 150x -750। 75 का ऊपर वाले में किया है। अब देखो, x वाले सारे टर्म को इस साइड में, सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। 8x² -80x, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -150x और ये आ जाएगा तो प्लस 750 इक्वल टू 0। 8x, अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 80 + 150, 80 + 150 ऐड करेंगे तो 230x आ जाएगा। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की साइन क्या है, इक्वल है, प्लस 750। अब देखो, दोनों सब में से 8 तो कॉमन नहीं ले सकते, बट यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2। 4x² -115x प्लस 350, सॉरी करके देख लेते हैं। 2 से 3 टाइम्स 7 6 157 14 375 इक्वल टू 0 कॉमन। अब देखो, ये वाला उस साइड में जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। 4x² -115 प्लस 375 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। 0 ही आएगा। डिनोमिनेटर अगर कोई भी हो, न्यूमरेटर 0 है तो आंसर 0 ही आना है। तो हो जाएगा फिर से इक्वेशन 4x² -115x प्लस 375 इक्वल टू 0।
जब इस तरह के इक्वेशन आ जाते हैं तो ये जो c इंटू ए करेंगे, मतलब a क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो उसमें जो a है ये 4 है और c की वैल्यू 375 है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले 4 इंटू 375 हम करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 4 इंटू 375, 4 5 22 और 28 प्लस 2 33, 1500 आ रहा है। तो 1500 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको ऐड करने पे 115 है। बहुत इजी है, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 15 इंटू 100 और ऐड करने पे 115 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पे 1500 हो ही रहा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, इसी इक्वेशन को मैंने ऊपर लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 115 था ना, उसी को हमने ब्रेक किया 100 और 15 में। मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 1500 हो जाएगा और 1500 क्यों लिया था, 4 इंटू 375 था इसलिए। अब यहाँ पे देखो 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25, तो हो जाएगा x माइनस 25 दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 15। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करेंगे एक बार इसका 0 के साथ एक बार इसका 0 के साथ। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 25 और 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4। तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। x की वैल्यू हम लोग 25 आवर्स लेते हैं, आवर्स में बताना है तो इसको नेग्लिजिबल करके आप इसको ले सकते हैं। इतने आवर्स, x की वैल्यू आवर्स में ही आई थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टाइम टेकन बाय smaller tab equal to 25 hours, then time taken by larger tab equal to 25 minus 10 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 10 था तो ये हो जाएगा 15 आवर्स। मतलब आपका आंसर लार्जर स्मॉलर टैब का 25 और लार्जर टैब का 15 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में ऐसे नेग्लिजिबल कर दिया है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और भी जो इसके क्वेश्चन होंगे तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। थैंक यू क्लास।